कोरिया की चाहे सीरीज हो चाहे मूवीज हो, दोनों का डंका पूरी दुनिया भर में बजता है। तो एक्शन और थ्रिलर को मिला के ऐसी 10 कोरियन सीरीज लेके आओ जो आपको चैन की सांस नहीं लेने देगी। तो बिना कोई देरी करते हुए इस टॉप 10 लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। मैं सबको मारना चाहता हूँ। नंबर 10 की सीरीज है 2021 की हेलबाउंड। ये कुछ आती 6.6 रेटिंग के साथ। इसमें हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई जाती है जहाँ पर कुछ लोगों को बता दिया जाता है कि वो कब मरने वाले हैं, और फिर उसके बाद जब वो दिन आता है 3 मॉन्स्टर आते हैं और वो व्यक्ति को बहुत ब्रूटल तरीके से मारते हैं और उसकी सोल को हेल में भेज देते हैं। और फिर उसके बाद इसमें आपको देखने के लिए मिलती है पुलिस इन्वेस्टिगेशन और जितने भी अदर कैरेक्टर है उनके ऊपर क्या साइड इफेक्ट होता है और किस तरीके से ये चीजें आगे एकदम ब्रूटल तरीके से होने वाली है। उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज आपको कमाल का ड्रामा भी दिखाती है और उसी के साथ अच्छा खासा ब्रूटल सीन भी दिखाती है। तो कृपया करके इसे अकेले देखिएगा, बच्चे लोग के साथ मत देखिएगा। और ये सीरीज में अच्छा खासा स्टोरी लाइन भी देखने मिलता है और इसी की तरह अच्छा खासा स्क्रीन प्ले भी देखने मिलता है। और ये मूवी लाइक सीजीआई में कर जाती है थोड़ा का, लेकिन आप उसे इग्नोर कर सकते हो। लेकिन ये सीरीज को डेफिनेटली ट्राई करेगा आप, ये हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ उनको जिनको मॉन्स्टर टाइप की चीजें देखना पसंद है। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। और अगर वो जल्लाद वाकई आ गए तो? नंबर 9 की सीरीज है 2024 की पैरासाइट द ग्रे। ये कुछ आती है 7.1 रेटिंग के साथ। इसमें हमें एक एलियन प्रजाति दिखाई जाती है जो पृथ्वी पर आ चुके हैं और धीरे धीरे करके इंसानों को काबू करते हुए चली जा रही है। और इंसान एकदम ब्रूटल तरीके से इंसान का ही शिकार करते हुए चले जा रहे हैं। और फिर उसके बाद एलियन और इंसान लोग आमने सामने आके खड़े हो चुके हैं। आप कौन जीतेगा और कौन मरेगा उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज में आपको कमाल का बॉडी हॉरर देखने मिलेगा, उतने ब्रूटल सीन देखने मिलेंगे कि एकदम एक्सट्रीम लेवल पे पुश कर दिया जाता है ये सब चीजों को। तो डेफिनेटली इस सीरीज को आप जरूर से जरूर ट्राई करेगा। और ये सीरीज की स्टोरी भी बहुत ही अच्छी खासी लिखी गई है जिसकी वजह से आप सीरीज के फर्स्ट एपिसोड से एंड एपिसोड तक एकदम हुक रखते हो। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। कल सुबह होते ही सबसे पहले उन्हें खत्म करने का ऑपरेशन शुरू करेंगे। नंबर 8 की सीरीज है 2024 की किलर पैराडॉक्स। ये कुछ आती है 7.1 रेटिंग के साथ। इसमें हमें एक स्टूडेंट दिखाया जाता है जिसके हाथों से एक दिन मर्डर हो जाता है और वो मर्डर के लिए वो गिल्टी तो मानता है लेकिन उसको आदत लग चुकी होती है लोगों को मारने के लिए। और फिर उसके बाद एक वो मर्डर करते हुए चले जाता है। फिर उसके पीछे एक ऐसा डिटेक्टिव लग जाता है जिसका दिमाग उससे एक कदम आगे चल रहा होता है। फिर उसके बाद ये दोनों आमने सामने आ चुके हैं, कौन किसको पहले मार देगा कौन किसको पहले पकड़ेगा। ये सीरीज में आपको कमाल की मिस्ट्री भी देखने मिलती है और उसी के साथ इंगेजिंग स्टोरी लाइन भी प्रेजेंट करती है ये सीरीज, जिसकी वजह से आप ये सीरीज से एकदम चिपक से जाते हो। ये सीरीज में जो 2 मेन लीड थे पूरी सीरीज को अपने कंधों पर लेके चलते हैं, जिसकी वजह से ये सीरीज आपको काफी इंटरटेन करती है और थ्रू आउट द सीरीज आप पूरी एकदम मिस्ट्री बना के रखती है। तो डेफिनेटली इस सीरीज को जरूर से जरूर देखेगा। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। सारे फैसले मैंने ही लिए हैं, सही या गलत ये नहीं पता। नंबर 7 की सीरीज है 2023 की विजिलेंटी। ये कुछ आती है 7.7 रेटिंग के साथ। इसमें हमें किम दिखाया जाता है जो एक पुलिस एकेडमी में एक स्टूडेंट रहता है और उसके एरिया में क्राइम एकदम चरम सीमा पे पहुंच चुका है और किसी को तो कानून अपने हाथ में लेना पड़ेगा। और फिर उसके बाद किम एक विजिलेंटी बन जाता है जो लोगों को रात में सजा देता है। और फिर उसके बाद ये 2 लाइफ जीने की वजह से किम की लाइफ में कितनी मुसीबतें ऐड होने वाली है और किम आगे क्या क्या करने वाला है और किस तरीके से एकदम बड़ी प्रॉब्लम में वो इन्वॉल्व हो जाता है, उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज आपको कमाल का थ्रिल दिखाती है और उसी के साथ अच्छा खासा मिस्ट्री भी बिल्टेन करती है कि किम के साथ हुआ तो हुआ क्या है, जिसकी वजह से ये एकदम एक्सट्रीम स्टेप उसको लेना पड़ा। और उसी के साथ अच्छा खासा इसमें आपको एक्शन देखने मिलता है जो आपको थ्रू आउट द स्क्रीन प्ले आपको काफी इंगेज करके रखता है। तो डेफिनेटली ये सीरीज को जरूर से जरूर चांस दीजिएगा। लेकिन अफसोस ये इंग्लिश में अवेलेबल है, आपको सबटाइटल के साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने के लिए मिल जाएगी। नंबर 6 की सीरीज है 2016 की द K2। ये कुछ आती है 7.8 रेटिंग के साथ। इसमें हमें जया दिखाया जाता है जो एक मशीनरी सोल्जर रहता है और उसको एक ऐसे क्राइम में फंसा दिया जाता है जो उसने कभी कमिट ही नहीं किया। फिर उसके बाद जया निकल जाता है अपने रिवेंज के लिए और उस रिवेंज के लिए वो किस हद तक जाएगा और किन किन लोगों को मारेगा और किस तरीके से आगे जया की लाइफ का रिवेंज पूरा होने वाला है कि नहीं होने वाला है, उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज में आपको कमाल का एक्शन देखने मिलेगा और उसी के साथ अच्छी खासी स्टोरी लाइन भी देखने मिलेगी। और जिस तरीके से जया का कैरेक्टर लिखा गया है वो काफी इंगेज रहता है थ्रू आउट द सीरीज और आपको एकदम चिपका के रखता है अपने साथ। तो डेफिनेटली इस सीरीज को जरूर से जरूर देखेगा और इसमें अच्छा खासा थ्रिल भी देखने मिलता है। तो ये सीरीज आपको MX प्लेयर पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। मेरी मदद करो। नंबर 5 की सीरीज है 2022 की बिग माउथ। ये कुछ आती है 7.8 रेटिंग के साथ। इसमें हमें एक ऐसा लॉयर दिखाया जाता है जो अपनी फील्ड में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। फिर उसकी लाइफ में एक ऐसा केस आता है जो उसको कभी भी नहीं लेना चाहिए लेकिन वो ले लेता है। फिर उसके बाद वो केस उसकी लाइफ को एकदम पलट के रख देने वाला है और ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी में उसको फंसा दिया जाएगा जहाँ से वो कभी निकल भी नहीं सकता। और फिर उसके बाद ये लॉयर किस तरीके से अपने आप को निकालेगा वहाँ से, ये सारे सवालों के जवाब आपको सीरीज देख के पता करने पड़ेंगे। ये सीरीज में आपको कमाल का थ्रिल, कमाल का ड्रामा और कमाल का एक्शन देखने मिलेगा। तीनों की मौजूदगी आपको हर एक एपिसोड में फील उतरेगी। ये सीरीज स्टार्ट तो कॉमेडी से होते है लेकिन जिस तरीके से आगे सीरियस होते हुए चली जाएगी और सीरीज के जो 2 मेन लीड थे लिटरली उन्होंने इस सीरीज में एकदम जान फूक के रख दी और एकदम सीरियसनेस वो सीरीज में लेके आते हैं। तो डेफिनेटली इस सीरीज को जरूर से जरूर देखेगा। या आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी।
नंबर 4 की सीरीज है अ शॉप फॉर किलर। ये कुछ आती है 8 की रेटिंग के साथ। इसमें हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसके अंकल किसी कारणवश मर जाते हैं और फिर वो लड़की के पीछे बहुत सारे किलर लग जाते हैं उसको मारने के लिए, और तब की वो लड़की को पता भी नहीं कि वो किलर उसको मारना क्यों चाहते हैं और क्या ये सब चीजों के पीछे अंकल का कोई ऐसा राज छुपा है जो इस लड़की को नहीं पता। अब ये सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज में आपको कमाल का एक्शन, कमाल का थ्रिल और कमाल की मिस्ट्री देखने मिलेगी जो आपको ईच बाय ईच एपिसोड अपने साथ हुक करते हुए चली जाएगी। तो डेफिनेटली सीरीज को जरूर से जरूर देखेगा। ये सीरीज अच्छा खासा इंगेजिंग स्क्रीन प्ले भी लेके आते हैं जिसकी वजह से ये सीरीज और भी ज्यादा एंटरटेन हो जाती है। तो डेफिनेटली सीरीज को जरूर ट्राई करेगा। ये आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे लेकिन इंग्लिश ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। 여길 차지하겠다고 계속 덤빈다면 여기서 다 नंबर 3 की सीरीज है 2023 की ब्लड हाउंड। ये कुछ आती है 8.1 रेटिंग के साथ। इसमें हमें 2 बॉक्सर दिखाए जाते हैं जिनको एक साथ आना पड़ता है लोन माफिया को उनकी औकात दिखाने के लिए, और वो लोग करते क्या है कि गरीब लोगों को लोन देते हैं लेकिन फ्रॉड तरीके से, और फिर उसके बाद वो लोग एकदम गायब भी हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये दोनों बॉक्सर लग जाते हैं उन लोगों का पता करने के लिए और उनका सच पब्लिक लोग के सामने लाने के लिए, और ये सब करने में उनको बहुत ही ज्यादा मुसीबतें आने वाली है और एकदम खतरनाक लोग उनके लिए आ रहे हैं। अब ये 2 बॉक्सर किस तरीके से मुसीबत से निपटने वाले उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज आपको फुल ऑन हैंड टू हैंड कॉम्बैट वाला एक्शन दिखाएगी और जिस तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया लिटरली आपको एकदम एडर्नल रश फील होगा ये सीरीज को देखते हुए। ये सीरीज का जो इंगेजिंग स्क्रीन प्ले है वो अच्छा खासा ये सीरीज से एकदम मर्ज हो जाता है जिसकी वजह से ये सीरीज से आप एकदम चिपक से जाते हो और फर्स्ट एपिसोड से लास्ट एपिसोड तक आप कब पहुंच जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो डेफिनेटली सीरीज को जरूर से जरूर ट्राई करेगा अगर आप एक्शन का एकदम टॉप लेवल देखना चाहते हैं। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए मिल जाएगी, वो भी डुअल ऑडियो में। तुम्हारे लिए पैसा बहुत जरूरी है? पैसे से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? नंबर 2 की सीरीज है 2020 की फ्लावर ऑफ इविल। ये कुछ आती है 8.5 रेटिंग के साथ। इसमें हमें एक प्यारा सा परिवार दिखाया जाता है जहाँ पर माँ और बाप और उनकी एकदम प्यारी सी बेटी होती है और इनका सुखी जीवन चल ही रहा होता है। तभी अचानक से जो माँ रहती है वो डिटेक्टिव रहती है और उसकी लाइफ में एक ऐसा मर्डर केस आता है जिसके तार जाके उसके हस्बैंड की पास्ट लाइफ से जुड़े होते हैं और फिर उसके बाद ये केस के ऊपर वो लग जाती है और फिर उसके बाद मर्डर किसने किया और किस वजह से किया और उसके हस्बैंड का इसमें क्या रोल है, ये सारे सवालों के जवाब आपको सीरीज देख के पता करने पड़ेंगे। ये सीरीज आपको कमाल का थ्रिल दिखाती है और उसी के साथ ऐसा एंगेजिंग स्क्रीन प्ले लेके आती है कि लिटरली आप 1 मिनट के लिए भी नजरें नहीं हटा सकते ये सीरीज से। और ये सीरीज अच्छा खासा एक्शन भी दिखाती है और उसी के साथ जो मिस्ट्री इसमें बिल्ड करी जाती है वो एकदम पीक लेवल पे पहुंच जाती है। लिटरली ये सीरीज में मेरे को वन ऑफ द बेस्ट थिंग लगी इसकी स्टोरी। जिस तरीके से इसका स्क्रीन प्ले लिखा गया वो एकदम उम्दा लेवल का है। ये सीरीज का बहुत ही ज्यादा रीमेक बन चुका है लेकिन ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है और ओरिजिनल का ही मजा लेना चाहिए। तो डेफिनेटली इस सीरीज को जरूर से जरूर देखेगा। ये आपको MX प्लेयर पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। 어떤 진실은 단 한순간에 내 삶을 폐허로 만들어. नंबर 1 की सीरीज है 2023 की मूविंग। ये कुछ आती है 8.4 रेटिंग के साथ। इसमें हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जिनके पास सुपर पावर रहती है और वो लोग दुनिया से एकदम छुपके रह रहे होते हैं और फिर उसके बाद इनके जो बच्चे रहते हैं वो धीरे धीरे डिस्कवर करते हैं कि उनके पास भी एक सुपर स्ट्रेंथ है और फिर उसके बाद इविल फोर्स निकल चुकी है एक सुपर हीरो को ढूंढ के उनको मारने के लिए, और वो लोग किस वजह से इन सुपर हीरोज लोग को मार रहे होते हैं ये सारे सवालों के जवाब आपको सीरीज को देख के पता करने पड़ेंगे। ये सीरीज आपको कमाल का एक्शन, कमाल का थ्रिल दिखाती है और उसी के साथ ऐसा सुपर हॉरर जॉनरा दिखाती है और डेफिनेटली इस सीरीज को देखते हुए आपको एकदम नया फील होगा और एक एक कैरेक्टर से आप इमोशनली अटैच हो जाओगे और कोई भी कैरेक्टर को जब भी कुछ होएगा आप लिटरली एकदम फील करोगे और यही ये सीरीज का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ये सीरीज एकदम मार्वल और DC से एकदम हटके बनाई गई है जिसकी वजह से ये सीरीज आपको और भी ज्यादा पसंद आने वाली है। और ये सीरीज ओवर द टॉप कुछ नहीं दिखाती लेकिन अच्छा खासा टाइम पास आपको करवा देती है और इसका हर एक एपिसोड आपको काफी इंगेज करके रखता है। तो डेफिनेटली सीरीज को जरूर से जरूर ट्राई करेगा। लेकिन अफसोस ये सीरीज इंग्लिश में अवेलेबल है, आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये थी मेरी टॉप 10 कोरियन सीरीज जो थ्रिलर और एक्शन जॉनर से उठ के आती है। तो डेफिनेटली इस सीरीज को जरूर से जरूर देखेगा। तो अगर आपको इन लिस्ट में से कोई भी सीरीज पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले रिकमेंडेशन में।